Assalamu alaikum everyone. Welcome to learning program. Today lecture is about somatoform disorder and I covered this disorder in detail. Firstly, I discussed the somatoform. What is the somatoform disorder and what is the types of basically. इस disorder में different groups of disorder आ जाते हैं. सब disorders को one by one मैं आपको cover करवाऊंगी. उसके बाद इसके basical reasons क्या है, किस वजह से ये disorder आता है, causes इसके, and then I will be cover the treatment of somatoform disorder. So anyone who is the new in this channel, so must be subscribe this channel and press the bell icon बिकॉज न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको बआसानी रिसीव्ड हो सकेगी. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें. फर्स्टली आ जाता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर. ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है. ग्रुप का मतलब कि इसमें आगे फर्दर जो है डिवाइड होता है सोमैटोफॉर्म और उसमें आपके पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड है. सोमैटो का मतलब होता है फिजिकल कॉजेज. फिजिकल आपकी बॉडी के अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी को कंप्लेन है कोई, देन इज कॉल्ड द सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर. एक्चुअली क्या होता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर? ये आपकी ऐसे सिम्टम्स होते हैं आपकी बॉडी से रिलेटेड जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते. बस आपको लगता है बस पेन हो रही है, मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, जो मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि मुझे ये वाली बीमारी हो गई है. तो ये सब जो है आगे डिवाइड हो गया है ग्रुप्स में कि किस पे आपको क्या लगता है. सो अगर आप ऐसी हो जो आपको अगर एग्जाम करवाए, आप इसको चेकअप करवाए, तो उसमें आपको कोई रिजल्ट, उसमें आपको कोई भी डिजीज ना हो लेकिन आपको मुसलसल परसिस्टेंट आपकी पेन हो रही हो, तो ये होते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर. दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे हैं ये जो से क्लाइंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के. एक्चुअली इनके साथ प्रॉब्लम्स होती है, इनकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, इन्हें ऐसा फील हो रहा होता है, ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं. तो इसकी दो जो सी है फर्दर डिवाइड किया गया है. हिस्टेरिया के पेशेंट्स होते हैं और प्रीऑक्यूपेशन होते हैं. अगर हम हिस्टेरिया पे बात करें तो ये ऐसे सिम्टम्स है जिसमें आपको लगता है कि मेरी बॉडी फंक्शन जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो चेंज होनी चाहिए. मोस्टली ये जो सी डिसऑर्डर है ये गर्ल्स पे होती है. गर्ल्स को अपनी बॉडी से कंप्लेन होती है कि हमारी बॉडी जो सी है फिजिकली हमें गर्ल नहीं होना चाहिए या हमें पसंद नहीं है ये बॉडी. तो जो स्पेशली इसमें जो काम किया था फ्राइड ने, सबसे पहले काम किया था ऑस्ट्रेलिया के पेशेंट्स पे. उसने कहा था कि ये एक वुमेन डिसऑर्डर है. मेंस में ये डिसऑर्डर बहुत रेयर चांस में देखा था. एक जो है मैंने अब तक अपनी जो सी है लाइफ में देखा है कि एक जो सा क्लाइंट है जिस वो मतलब कि मेल के अंदर ये डिसऑर्डर आया है. अदरवाइज ये मोस्टली गर्ल्स में डिसऑर्डर होता है. और स्पेशली जो है हमारे पास एज आती है इसकी, तो हमारे पास फेलिक स्टेज आती है जिसमें ये डिसऑर्डर जो है स्टार्टिंग होती है. तो इसमें फर्दर हमारे पास 3 आ जाते हैं. सोमैटाइजेशन आती है, कन्वर्जेंस आती है और पेन डिसऑर्डर होती है. फर्स्टली आई कवर सोमैटिक डिसऑर्डर. सोमैटिक डिसऑर्डर में वही बातें मैं आपको बता चुकी हूँ. फिजिकल कंप्लेंट होती है. मेडिकल चेकअप जब आप करवाएंगे तो आपको कोई इसमें फॉल्ट नहीं होगा बॉडी में, लेकिन आपको फिजिकली ऐसे लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं या आपको ये पेन हो रही है. चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा फील करते हैं लोग इस बीमारी में. तो इसे सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर भी कहते हैं. ये एक ऐसी मेंटल इलनेस है जिसमें आपके बॉडी कंप्लेंट्स होती है, आपको पेन लग रही होती है, आपको ऐसे होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, लेग्स पेन हो रही है, इवन डैड के लोग कहते हैं बेली में पेन हो रही है. कोई बॉडी के अंदर चीज़ चल रही है या मुसलसल मुझे अंदर ही अंदर डिस्टर्बेंस कर रही है, ये एक्सेसिव आपके पास लेवल ऑफ द डिस्ट्रेस होता है. दूसरा, ये चीज़ें अगर आपको नॉर्मली फील हो रही है कि मेरी बॉडी में जो है पेन हो रही है, ऐसी चीज़ें, तो आपका ये डिसऑर्डर नहीं होगा. लेकिन अगर इसका लेवल जो है आपके एक
जो है नॉर्मल रूटीन से अबव हो जाता है, देन बिकम द डिसऑर्डर। और पेन होती है, इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स आ जाते हैं। मोस्टली लोग जो होते हैं एसएसटी डिसऑर्डर्स को एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, बिकॉज इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लाइक द एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें जनरलाइज कर रहे होते हैं, मिक्सअप हो रहे होते हैं। बट ये स्पेटोफॉर्म जो है, स्पेटाइजेशन डिसऑर्डर, ये अलग चीज है। इन्हें एक्स्ट्रा फियर होता है हाइपोकॉन्ड्रिया के पेशेंट्स को। इन्हें फियर हर वक्त लगा रहता है कि अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल HIV के कोई पेशेंट इनके पास आके बैठ गया है तो इन्हें उससे भी फेयर रहता है कि ये शायद मुझे भी जो है डिजीज लग जाएगी। एक्चुअली ऐसे नहीं होता, कुछ डिजीजेस होती हैं जो के पास बैठने से नहीं लगती या आपके मिलने से नहीं लगती, एक्चुअली उनकी डिफरेंट रीजंस होती हैं, तो ये हर वक्त फेयर्स में रहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया के जो पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ये इसमें 2 स्टेप्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक वाले कहते हैं हमारे पास 2 गेन्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी गेन एंड सेकेंडली होता है हमारा जो लास्ट स्टेज होती है वो सेकंड गेन होती है। फर्स्ट में क्या होता है, आपको जब ये सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं तो ये सिम्टम्स की अवेयरनेस जो होती है ये आपके अंदर ही होती है। अभी आपने दूसरे लोगों के साथ इसको डिस्कस नहीं किया करते, आप क्या करते हो अपने ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट बना लेते हैं, लड़ाई सी बना लेते हैं अपने ही अंदर कि ये सब सिम्टम्स मेरे अंदर भी शो हो रहे हैं, तो मुझे भी ये डिसऑर्डर होगा या डिजीज होगी। सेकेंडली क्या होती है, आपके साथ ऐसे होता है वो सिम्टम्स आपके अंदर आ जाते हैं, आप उस सिम्टम्स को लेके इतने ज्यादा एक्सट्रीम पे जो से है काइंडनेस शो करते हैं कि आप दूसरे लोगों को देखते हैं कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ भी जो है बहुत ज़्यादा काइंडनेस को शो करने लग जाते हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में 2 गेन्स। जी, काजेस ऑफ द स्वेटोफॉर्म डिसऑर्डर या कन्वर्जन डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर, जितनी भी टाइप्स हमने डिसऑर्डर्स की है, अगर उसके कॉजेस को देखें तो डिफरेंट हमारे पास पर्सपेक्टिव्स है जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसकी वजह बताते हैं कि ये डिसऑर्डर क्यों हो जाता है। बिहेवियर वाले कहते हैं कि डिफरेंट जो पीपल्स हैं वो फेमिलियर्स होते हैं, जो है अब वो डिफरेंट सिम्टम्स से वो उन सिम्टम्स को जब अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट करने से उन्हीं बॉडी सिम्टम्स से सफ़र करते हैं। बिकॉज उनका वो कह रहे हैं अगर वो क्लोज रिलेटिव से अपनी फ्रेंड से मिलते हैं और उससे सुनते हैं कि उन्हें ये जो है डिजीज़ है और उनके सिम्टम्स हैं वो लाइक वही सिम्टम्स अपने आप के अंदर फील करने लग जाते हैं, तो ये एक इफेक्टिव वे है कि आपको ये डिसऑर्डर देन हो जाता है। कोग्रेटिव वाले क्या कहते हैं, कोग्रेटिव वाले कहते हैं स्पेटिफोफॉर्म डिसऑर्डर या कन्वर्जन डिसऑर्डर जो सा है ये कम्युनिकेशन से आता है। जब पीपल्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस और डिफिकल्ट होते हैं उन्हें कन्वे करना, देन इट बिकम द स्पेटिफॉर्म डिसऑर्डर। फिर लोगों के जहन में वो सिम्टम्स बैठ जाते हैं और वो लोग फिर क्या करते हैं अपने माइंड से उन सिम्टम्स को फील कर रहे होते हैं कि मेरे अंदर भी यहाँ पे पेन हो रही है। साइकोडायनामिक, एक्चुअली ये हिस्टेरिया के जो पेशेंट है ये स्टार्ट साइकोडायनामिक में फ्राइड ने सबसे पहले इस पे काम करना स्टार्ट किया था ये स्पेटिफॉर्म डिसऑर्डर को। तो इसमें उसने बताया था कि सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर जो है गर्ल्स में होता है, मेंस में इसका चांस बहुत कम है। रेयर चांसेस होते हैं कि अब आपके पास 100 में से कोई 1-2 हो जो मैन में ये डिसऑर्डर शो ऑन होता हो, बट इसका 98% चांसेस जो है वो वुमेन्स में होते हैं। वुमेन्स में भी जो आपकी फेलिक स्टेज आती है उसके अंदर एक आपके पास कॉम्प्लेक्स आता है, लड़कियों के पास इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, एक शॉक वाला कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें गर्ल्स को एक्सपीरियंस करना पड़ता है डिफरेंट डिफिकल्टीज से, सो डेट ये डिसऑर्डर उस टाइम पे काज होता है। तो इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो फेलिकल स्टेज में आता है, तो अगर उस स्टेज में आपकी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए देन बिकम द स्पेटिफॉर्म डिसऑर्डर, आपको बॉडी
कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाती है। डिफरेंट कल्चर के अगर हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू कल्चर ये डिसऑर्डर वेरी करता है। लाइक द नॉन वेस्टर्न में अगर मेडिकल सेटिंग्स में हम देखें वर्ल्ड में, तो वो कहते हैं ये स्ट्रेस काज करने की वजह से, बॉडी के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस काज करने की वजह से ये डिसऑर्डर आता है। लाइक द चाइना, जापान और अरबिक कंट्रीज में। अगर हम लैटिन अमेरिका की साइड पे देखें तो वो कहते हैं कि ये डिस्प्ले होता है मोस्ट सोमैटिक रिएक्शंस की वजह से। और डिफरेंट यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ये स्वेटोफॉर्म डिसऑर्डर जो सा है ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस या फियर की वजह से, कोई एंजाइटी होने की वजह से ये डिसऑर्डर काज होता है। नेक्स्ट आ जाती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पे आपके पास आती है डिफरेंट, इसमें जो है मेडिसिन यूज होती है, एंटी डिप्रेसेंट यूज होती है जो कि फॉर द सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के लिए मेडिसिन दी जाती है। अगर हम थेरेपीज पे बात करें तो सीबीटी बहुत इफेक्टिव है फॉर द सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के लिए। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में आप सीबीटी अप्लाई करवाते हैं, जो कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल मैंने ये लेक्चर जो है अपलोड किया हुआ है, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सीबीटी को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है प्रिवेंशन होती है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स पे, और रीइंफोर्समेंट एक ट्रीटमेंट के थ्रू आप इसको रीइंफोर्समेंट देते हैं। सो एनीवन हु आर द न्यू इन दिस चैनल, यू मस्ट बी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इसका फायदा आपको ये होगा, जो न्यू मैंने आपको डिसऑर्डर कवर करवाने हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको बासानी रिसीव हो जाएगी। हर डिसऑर्डर आपकी जो है यूट्यूब पे बहुत जल्दी से आपके सामने, नजरों के सामने आ जाएगा। सो मस्ट बी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो अल्लाह हाफिज।